पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के रंका उच्च विद्यालय के मैदान में शुक्रवार को चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पलामू लोकसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी ममता भूया को उनके चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने का अपील किया। मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देकर सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उनके 3 वर्षों के शासनकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। उनके इसी कार्यों से घबराकर भाजपा ने बिहार में चाचा को ही तोड़कर गठबंधन की सरकार को गिरा दिया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा 400 पार सीटें जीतकर संविधान को खत्म करना चाहती है। जनता अब जाग चुकी है, यह मंसूबा कुछ काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बदलने का समय आ गया है। श्री यादव ने कहा कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गढ़वा पलामू के कुछ नहीं दिया। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन नहीं रुकी और न ही सिंचाई की व्यवस्था और न कारखाना ही खुली। अब हिसाब मांगने का समय आ गया है, आम जनता हिसाब ले। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी मोदी जी गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा का सफाया हो चुका है, अब झारखंड की बारी है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि हमें सिर्फ सांसद नहीं चुनना है बल्कि संविधान बचाना है। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों का पोषक और गरीबों का शोषक है, वे लोकतंत्र को समाप्त करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात नहीं मानी तो जेल में डाल दिया गया। जनता इसका करारा जवाब देगी। वीआईपी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा के पीछे आरएसएस है, जो हमारे साथ हाथ से छुए हुए पानी नहीं पीते हैं, नफरत फैलाते हैं। क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, किसानों की आय दोगुना करने के वादे किए थे, लेकिन आज कहीं कुछ नहीं हुआ।